तो जब एंड गेम मूवी में क्वांटम रियल्म के थ्रू अवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया था, तब कैंग ने अपना काम निकलवाने के लिए अवेंजर्स को क्यों नहीं पकड़ा, या फिर उसने एंटमैन को तब क्यों नहीं पकड़ा जब वो इन्फिनिटी वॉर में हो रहे इवेंट्स के दौरान क्वांटम पार्टिकल्स जमा करने के लिए क्वांटम रियल्म में गया हुआ था और थैनोस की चुटकी की वजह से वहां पर लगभग 5 घंटों के लिए फंस गया था। कैंग के ऐसा नहीं करने के पीछे की क्या कोई वजह थी, या फिर कैंग बेवकूफ था जो उसने ऐसा नहीं किया, या फिर यह सिर्फ मूवी का एक प्लॉट होल है। इन सब के अलावा अगर जेनेट को यह पता था कि क्वांटम रियल्म में कैंग रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसे वहां से निकलना है, तो उसने स्कॉट को क्वांटम रियल्म में क्यों जाने दिया? इन सब सवालों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या यह मूवी में हुई एक छोटी सी मिस्टेक या प्लॉट होल है, या फिर इनके पीछे और भी कोई कारण हो सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो और ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। और अब एक छोटे से इंट्रो के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो क्वांटम मैनिया मूवी में जब कैसी लैंग क्वांटम रियल्म में सिग्नल भेजती है, तब मोडॉक उन सिग्नल्स को ट्रेस करके स्कॉट और उसकी फैमिली को क्वांटम रियल्म में फंसा देता है ताकि कैंग एंटमैन से मिल सके, उसे पकड़ सके और एंटमैन के जरिए अपना काम निकलवाकर क्वांटम रियल्म से आजाद हो सके और बाहर जाकर भयंकर तबाही मचा सके। लेकिन कैंग पहले ही क्वांटम रियल्म से बाहर निकल जाता अगर उसने एंटमैन को तब पकड़ा होता जब वो थैनोस के स्नैप से हुए इफेक्ट के दौरान 5 घंटों तक क्वांटम रियल्म में फंसा हुआ था। और अगर कैंग ऐसा करता तो शायद उसका काम और भी ज्यादा आसान हो जाता, क्योंकि वहां पर कैंग के अगेंस्ट एंटमैन की हेल्प करने वाला कोई नहीं था। ना जेनेट थी, ना हैंक पिम था, ना उनकी चीटियां थी। इसके अलावा वास्प और उसकी बेटी कैसी लैंग भी नहीं थी। तो इन सब के बिना कैंग का सामना अकेले एंटमैन नहीं कर पाता और शायद कैंग का काम और भी ज्यादा आसानी से हो जाता। लेकिन कैंग ने ऐसा नहीं किया, जिसका पहला कारण यह हो सकता है कि कैंग को उस टाइम पता ही ना चला हो कि स्कॉट क्वांटम रियल्म में आया है, क्योंकि क्वांटम रियल्म अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह है, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने आप में ही वो एक अलग यूनिवर्स है, जिसकी वजह से जिस जगह पर एंटमैन फंसा था उसके बारे में कैंग को पता ही नहीं चला होगा। और स्कॉट उस वक्त क्वांटम टनल का यूज करके वहां पर गया था, तो शायद इसी वजह से उसका सिग्नल भी कैंग या मोडॉक को नहीं मिल पाया। लेकिन अगर हम यह मान ले कि कैंग को पता चल गया था एंटमैन के बारे में कि एंटमैन क्वांटम रियल्म में आ चुका है, तब भी बिना सिग्नल या फिर किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन के इतने बड़े क्वांटम रियल्म में, जो कि एक मिनी यूनिवर्स है, उसमें कैंग के लिए स्कॉट को ढूंढ पाना या फिर उसे पकड़ पाना, वो भी 5 घंटे से भी कम टाइम में, बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क था। और इससे पहले कि कैंग एंटमैन तक पहुंच पाता किसी भी तरीके से, एंटमैन वहां से बाहर निकल चुका था। और दोबारा ऐसी गलती ना हो इसके लिए कैंग ने मोडॉक को 24/7 इस काम पर लगा दिया होगा, और जैसे ही मोडॉक को कैसी के भेजे हुए सिग्नल्स मिले उसने तुरंत ही उन्हें क्वांटम रियल्म में खींच लिया। अब यहीं पर हमारा दूसरा सवाल आता है कि अगर जेनेट को कैंग के बारे में सब कुछ पता था कि वो कितना खतरनाक है, उसका मोटिव क्या है और वो क्या चाहता है, तो आखिर उसने क्यों एंटमैन को दोबारा क्वांटम रियल्म में भेजा था? तो इसका जवाब भी बहुत ही सिंपल सा है। जेनेट कैंग के साथ काफी टाइम तक रह चुकी है और कई सालों तक उसके खिलाफ लड़ती भी रही है, और इतने सालों तक क्वांटम रियल्म में रहने की वजह से उसे इतना तो पता था कि कैंग का बेस कहां पर है, और इतना नॉलेज होने की वजह से उन्होंने स्कॉट को ऐसे पॉइंट या लोकेशन पर भेजा होगा क्वांटम रियल्म में जहां पर कैंग उसे ना ढूंढ पाए और वो अपना काम निपटा सके और बाहर भी आ सके। लेकिन थैनोस की चुटकी बजी, उसमें वो सब धूल बन गए और एंटमैन वहीं पर क्वांटम रियल्म में फंस गया। लेकिन यहीं पर वो लॉजिक आता है कि इतनी बड़ी जगह में एंटमैन को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था कैंग के लिए, और हो सकता है कि कैंग को उसका कोई सिग्नल ही ना मिला हो, जिसकी वजह से वो उसे नहीं पकड़ पाया, और जेनेट ने उसे उसी पॉइंट पर भेजा होगा जहां पर कैंग उसे ना ढूंढ पाए। और शायद इसी वजह से जेनेट ने कैंग के बारे में सब कुछ जानते हुए भी गोस्ट को ठीक करने के लिए, क्वांटम पार्टिकल्स जमा करने के लिए स्कॉट लैंग को फिर से क्वांटम रियल्म में जाने दिया था। और यहीं पर हमारा अगला सवाल आता है कि जब अवेंजर्स ने एंड गेम मूवी में क्वांटम रियल्म के थ्रू टाइम ट्रेवल किया था, तब कैंग ने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा? अगर कैंग उन्हें पकड़ लेता तो शायद वो काफी पहले ही बाहर निकल जाता, क्योंकि अवेंजर्स के पास तो टाइम ट्रैवल करने वाला वो डिवाइस भी था जिसकी वजह से वो क्वांटम रियल्म के थ्रू टाइम ट्रैवल कर सकते थे। तो इसका भी सिंपल सा जवाब है कि अवेंजर्स जो थे, जो कि टाइम ट्रैवल कर रहे थे, वो क्वांटम रियल्म में कहीं पर भी रुके नहीं थे। उन्होंने बस टाइम वॉर्टेक्स का यूज किया था एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक टाइम से दूसरे टाइम में जाने के लिए। वो लोग एक जगह से क्वांटम रियल्म में घुसते हैं और दूसरे टाइमलाइन में क्वांटम रियल्म से बाहर निकल जाते हैं, और इस बीच हो सकता है कि मोडॉक या फिर कैंग को उनका सिग्नल ही ना मिला हो, जिसकी वजह से वो उसे पकड़ पाए। और शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से कैंग ने ना तो पहले एंटमैन को पकड़ा और ना ही अवेंजर्स के ऊपर इतना ध्यान दे पाया, और उसने वेट किया उनके सिग्नल का। जब उनका सिग्नल मिला उन्हें क्वांटम रियल्म में खींच लिया और अपना काम निकलवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो फेल हो गया। ओवरऑल यह ना तो कोई मूवी की मिस्टेक थी, ना ही कोई प्लॉट होल था, बस इतना सा है कि अवेंजर्स क्वांटम रियल्म में रुके ही नहीं थे
जिसकी वजह से कैंग उन्हें पकड़ पाए। और एंटमैन जो है वो कि क्वांटम टनल की मदद से गया था क्वांटम रियल में, तो कैंग को सिग्नल ही नहीं मिला जिससे कि वो उसे वहां पर जाकर पकड़ सके। और क्वांटम रियल बहुत बड़ी जगह है जिसकी वजह से कैंग का एंटमैन को ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। तो यह थे इन सवालों के जवाब। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। ऐसे ही अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करना, बिकॉज यू आर सुपर BNT। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.